हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना पिछली क्लास में BH3 का फंक्शन देखा था रिएजेंट का। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट रिएजेंट, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। इसके हम फंक्शन देखेंगे। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, R होता है हमारा अल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल होता है, और X हमारा कोई भी होता है हेलोजन एटम। तो हमने जो बेसिक फंक्शन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पता है वो ये है कि R अल्किल हैलाइड पे जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं RMgX, तो हमें मिलता है R बॉन्ड R प्लस MgX2। ये हम 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्केन हमें मिलता है जब हम अल्किल हैलाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं, जिसमें अल्किल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है ये हमारा होता है R माइनस, और ये होता है R पॉजिटिव, जिस पे अटैक करता है, और एक यहाँ से निकल के हमें R बॉन्ड R अल्केन मिलता है। तो ये तो इसका बहुत बेसिक फंक्शन है। आज जो हम मेन फंक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, कार्बोनिल पे ये किस तरह से अटैक करता है। तो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरह से एक्ट कर सकता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है ये होता है R माइनस, और ये Mg होता है पॉजिटिव। तो ये R माइनस जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, ये दो तरह से एक्ट कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की दो तरह से एक्ट कर सकती है, एक तो बेस की तरह एक्ट कर सकती है, या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। तो ये कब बेस की तरह एक्ट करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अभी अगर हमारे पास एसिड ग्रुप है R बॉन्ड COH, इस पे मैंने डाला CH3MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये R माइनस कार्बोनिल पे अटैक करेगा यहाँ पर, ये हो गई इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन हमें पता है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, ये सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, सबसे पहले वही होगी, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अभी ये बेस की तरह यहाँ पे एसिडिक H है, कौन सा, ये वाला जो H है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक H है। एसिडिक H का मतलब क्या होता है, जो H पॉजिटिव इजीली निकल जाए। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो एसिड का H होता है हमें पता है एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ये इजीली H पॉजिटिव निकल सकता है और यहाँ आता है निगेटिव। तो ये एसिडिक H को ये निकाल लेगा, CH3 माइनस जो है ये R माइनस, और हमें मिल जाएगा CH4 अल्कीन, हमें मिल जाएगा ये। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हमारी होंगी जब अगर हमारे पास एसिडिक H है तो ये पहले बेस की तरह एक्ट करेगा, और अगर एसिडिक H नहीं है तब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। जैसे हमारे पास ये है ईस्टर, इस पे मैंने डाला CH3MgBr। अब यहाँ पर कोई भी एसिडिक H नहीं है, इसलिए ये जो अल्किल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ये R माइनस जो है ये डायरेक्टली कार्बोनिल पे आके अटैच होगा, और ये यहाँ जाएगा, फिर से माइग्रेट होकर यहाँ से OR निकल जाएगा। तो हमें ये मिलेगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। और अगर मैं कीटोन पे इसकी रिएक्शन करवाऊँ, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R CH3MgBr, तो यहाँ पर ये CH3 आ जाएगा, R बॉन्ड C CH3 बॉन्ड R, यहाँ पे ये O माइनस MgBr, O माइनस। अब इस पे एसिडिक वर्कअप H3O पॉजिटिव डाल के यहाँ पे आ जाएगा H, और हमें मिल जाएगा अल्कोहल। तो देखो, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो अल्किल ग्रुप होता है R माइनस, ये होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और जो कार्बोनिल का कार्बन होता है ये होता है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हार्ड HSAB जो प्रिंसिपल होता है, हार्ड एसिड बेस इंटरेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग जो हार्ड इंटरेक्शन रहती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सॉफ्ट इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। यानी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जल्दी अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, और सॉफ्ट हार्ड एसिड की इंटरेक्शन, हार्ड न्यूक्लियोफाइल मीन्स हार्ड बेस, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है यानी हार्ड एसिडिक नेचर का है, तो हार्ड इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये जो होती है न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये हमेशा 1-2 डायरेक्ट एडिशन देगा। कार्बोनिल की ये क्या होती है मैं बताती हूँ आपको, ये याद रखो आप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल पे 1-2 डायरेक्ट एडिशन देता है, ये होता है 1, ये होता है 2, 1-2 डायरेक्ट एडिशन, यानी ये जो R माइनस है ये डायरेक्टली इस पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे कार्बोनिल के आके अटैक करेगा। अगर सपोज इस तरह से हमारे पास है
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन, ये इस पर मैंने डाला RMgxCH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये है 1, ये है 2, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R माइनस डायरेक्टली यहाँ देगा और हमें मिलेगा ये CH3 R, और यहाँ पे एसिडिक वर्कअप से हो जाएगा ये OH। अभी देखो इसको बोलते हैं 1-2 डायरेक्ट एडिशन, हार्ड इंटरेक्शन, क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल था हार्ड। ये जो होता है फोर्थ पोजीशन 1 2 3 4, ये होती है सॉफ्ट पोजीशन। यहाँ पे ये जो होती है इसको बोलते हैं 1-4 कॉन्जुगेट एडिशन। अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आता था तो ये रहता था सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं 1-4 कॉन्जुगेट एडिशन। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्किल ग्रुप होता है ये कभी भी कॉन्जुगेट एडिशन नहीं देता, ये डायरेक्ट यहाँ पे आके अटैक करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा। अगर कोई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अगर रहे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो वो यहाँ आके अटैक करता है, ये इस तरह से माइग्रेट होके यहाँ जाता है और ये यहाँ जाके फिर से ये वापस इस तरफ आता है, तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा अल्किल ग्रुप अटैच हो जाता है इस तरह से। देखो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन, मैंने कोई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लिया R माइनस, वो यहाँ आके अटैच होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये एसिडिक वर्कअप से। जैसे ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, फिर से ये वापस आया और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, एसिडिक वर्कअप से यहाँ H आ जाता है और यहाँ आता है ये R। तो ये होती है कॉन्जुगेट 1-4 एडिशन, जिसको हम माइकल एडिशन भी बोलते हैं। 1-4 कॉन्जुगेट एडिशन को हम माइकल एडिशन भी बोलते हैं। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्किल ग्रुप ये कभी कॉन्जुगेट एडिशन नहीं लेता, ये डायरेक्ट कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा। जो सॉफ्ट रिएजेंट होते हैं वो देते हैं हमारी कॉन्जुगेट एडिशन। अभी देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये है H3O पॉजिटिव। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंक्शन? कार्बोनिल के कार्बन पे अल्किल ग्रुप देना R माइनस, और 1-2 डायरेक्ट एडिशन देगा, यहाँ आके ये अटैक नहीं करेगा, तो हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। यहाँ पे आएगा CH3 OH, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। अभी देखो यहाँ पर H3O पॉजिटिव है, यानी एसिडिक मीडियम हमारी क्या है, प्रेजेंट है। एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे लोन पेयर है OH, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, तो यहाँ पे हमें बन जाएगा ये OH, इसको ले लेगा H पॉजिटिव को, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा H2O पॉजिटिव। अब ये यहाँ से इजीली निकल सकता है और हमें मिलेगा ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा H पॉजिटिव को, और यहाँ बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। अब देखो अगर हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिडिक मीडियम दी हुई है तो तब हमारा डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल सकता है, डिहाइड्रेशन। कब? अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड की हुई है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल में तो कन्वर्ट करता है कीटोन को, लेकिन साथ ही साथ अल्कीन भी हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन अल्कीन प्रोडक्ट मेजर कब रहेगा और कब अल्कोहल वाला मेजर रहेगा, दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर? जब हमारा ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, यानी अगर इस OH का H पॉजिटिव पे अटैक करने के बाद यहाँ जो वाटर बन रहा है, इसको अगर मैं डिहाइड्रेट करा दूँ, यहाँ से वाटर निकाल दूँ, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये अगर स्टेबल है तो तब हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑप्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन करवा के ऐसे 2 प्रोडक्ट देंगे जिसमें अल्कीन भी बना हुआ रहेगा और अल्कोहल भी, तो आप किसको टिक करेंगे? जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है हम उसको करेक्ट आंसर टिक करेंगे। तो मेजर कौन सा रहेगा? तो देखो जब भी डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर ये स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो इजीली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी यहाँ पर देखो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है और साथ ही साथ ये कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है इस तरफ। तो अगर हमारा कार्बोकेटाइन टर्शरी है या कॉन्जुगेशन में जाता है तो हम बोलते हैं कि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसलिए
कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा और फिर हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा अल्कीन। अगर हमें यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ रहता MEBR के साथ में ET2O, अब हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही रहता अल्कोहल वाला। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अब इसको ये प्रोटोनेशन करने के लिए, इसको प्रोटोनेशन के लिए कोई एसिडिक मीडियम नहीं है, यानी H पॉजिटिव ये यहाँ से ले नहीं सकता क्योंकि ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये एसिडिक H नहीं ले सकता, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से नहीं निकल सकता। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर हमें ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है जैसे H3O पॉजिटिव या फिर कोई ACOH, कोई भी एसिड एसिड भी H पॉजिटिव दे सकता, तो हमारा डिहाइड्रेशन होगा। और कब होगा? जब बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा, और उस वाले केस में हमें अल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन का कार्बोनिल पे फंक्शन है। दो मेन पॉइंट देखे हमने कि ये एक तो ग्रिग्नार्ड रीजन डायरेक्ट 1-2 एडिशन देता है, कॉन्जुगेट 1-4 इस तरह से 1-2-3-4 यानी 1-4 एडिशन ये नहीं देता। हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, हार्ड इंटरेक्शन होती है। डायरेक्ट एडिशन ये 1-2 डायरेक्ट एडिशन देता है। उसके बाद में जो है सेकंड पॉइंट कि अगर हमारा कार्बोकेटाइन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जैसे H3O पॉजिटिव या फिर कोई भी एसिडिक मीडियम एसिड दिया हुआ है, तो ये OH हमारा एसिडिक H पॉजिटिव लेकर H2O निकल सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हमारा डिहाइड्रेशन वहाँ से हो सकता है और अल्कीन हमें मिल सकता है। कब? अगर उसके लिए हम चेक करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो हम उसको फॉर्म करेंगे और हमारा अल्कीन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट पॉइंट, अगर इस तरह से हमारा सब्सट्रेट है, इस पे मैंने डाला CH3 MgBr। अब आप बोलेंगे ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे OH फॉर्म होगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि CH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, इस टर्ट ब्यूटाइल के 9 हाइड्रोजन, इतने ज़्यादा हाइड्रोजन में आपस में यहाँ पे जैसे ये यहाँ आया, ये इतने सारे हाइड्रोजन आपस में रिपल्शन करेंगे और ये यहाँ पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन होंगे ही नहीं। अब इसके बाद देखो इसी वाले सबस्ट्रेट पे अगर मैं इसका अटैक करवाती हूँ CH2 MgBr, अब आप बोलोगे कि ये तो जो अल्किल ग्रुप है R, ये CH3 से भी ज़्यादा बल्कि है, तो ये तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ रिएक्शन होगी। एक पॉइंट याद करो, पिछली क्लास में मैंने बताया था जो बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, हमने ये वाला देखा था, कौन सी क्लास है मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने पिछली क्लास में ये बताया हुआ है कि टर्ट ब्यूटाइल MgBr ये था। तो अगर बल्कि अल्किल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ तो ये ना H- देते हैं, बल्कि ग्रुप अगर है तो ये H- देते हैं। तो ये जो बल्कि ग्रुप है यहाँ से हम H- निकाल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है ये स्टेबल है क्योंकि फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, और बेंजाइलिक पोजीशन पे जो याद रखो बेंजाइलिक पोजीशन पे जो कार्बोकेटाइन होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन दोनों कार्बेनियन दोनों स्टेबल होते हैं, और जो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और कार्बेनियन होते हैं ये स्टेबल होते हैं, इसलिए ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए इजीली H- यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ H- अटैक करेगा और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करके स्टाइलिन हमारा फॉर्म होगा, स्टाइलिन, और यहाँ पे हमारा H- अटैक करके हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये एसिडिक वर्कअप से H आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का H। तो अगर टर्ट ब्यूटाइल या फिर इस तरह से ग्रुप है कि जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो H- हमें देंगे, और H- इजीली यहाँ अटैक कर सकता है क्योंकि स्मॉल साइज होती है H- की एज कम्पेयर टू CH3 बल्कि होता है, इसलिए ये रिएक्शन हमारी होंगी। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो कि आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट,
PHMnCl CuCl। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके साथ हमें कॉपर मेटल दिया हुआ है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉपर दिया हुआ है तो अब ये बन जाएगा हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉपर मेटल दिया हुआ है तो ये जो है R हमारा R- यानी मिथिल हमारा ये हो जाएगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या हो करते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन देते हैं 1,4। इसलिए अब ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट यहाँ 1,2 एडिशन नहीं देगा क्योंकि साथ में कॉपर प्रेजेंट है। अब ये हमें 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देगा। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, O-, और यहाँ पर आया हमारा मिथाइल बैक साइड से, ये वापस आया इस साइड, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा इस वाले सेंटर पे, तो ये Cl यहाँ से हमारा निकल जाएगा। यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ भी अटैक करा तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा और Cl निकल जाएगा। सेम ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये वाला। ये कार्बन यहाँ से अटैक किया, फिर ये डबल बॉन्ड, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 कार्बन सारे, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अभी देखो ये आएगा अबव साइड से। अगर पहले हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्किल है ये यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट एडिशन के बाद ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो सेकेंड यहाँ पर जो एडिशन होगी ये अबव साइड से होगी। अगर यहाँ पे जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्किल अटैक किया ये अबव से अटैक कर रहा है तो फिर यहाँ पे जो अब एडिशन होगी अब ये बैक साइड से होंगी। यानी ये पहले जो एडिशन हुई और बाद में जो एडिशन हुई ये दोनों ग्रुप आपस में हमेशा अपोजिट रहने चाहिए, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और कॉपर की प्रेजेंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा क्या करेगा, कॉन्जुगेट एडिशन देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह इसके बाद एक नेक्स्ट रिएजेंट हम देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही रिएजेंट है गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट R2CuLi, ये होता है हमारा गिलमन रिएजेंट। ये देता है हमें 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन। कॉपर है मतलब क्या करने वाला है, कॉन्जुगेट एडिशन देने वाला है। कॉपर से आपको हमेशा याद रखना है, कॉपर क्या करता है, कॉन्जुगेट एडिशन देता है, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन। अभी ये एक हमारा रिएजेंट, इसमें मैंने डाली Na2CuLi। R2 कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, R2 जनरली मिथिल ही यूज हम करते हैं। अब इसमें देखो क्या है, ये 1 2 3 4 पोजीशन, तो ये यहाँ से जो R- आएगा यानी मिथाइल माइनस, हमेशा यहाँ का एक R आएगा लेकिन वो कहाँ पे आएगा, 4th पोजीशन पे आएगा। 1 2 अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल है तो यहाँ से मिथाइल हमारा यहाँ आएगा 4th पोजीशन पे, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा O-, फिर से ये वापस आएगा इनोलेट, और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा एसिडिक वर्कअप से ये H ले लेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल 4th पोजीशन पे ये R- अटैक होगा हमारे प्रोडक्ट में। क्यों, क्योंकि गिलमन रिएजेंट क्या करता है, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देता है। डायरेक्ट ये R- यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है कॉपर के साथ, जब भी हम कोई भी कॉपर मेटल यूज करते हैं तब हमारा रिएजेंट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट रिएजेंट हमेशा 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देते हैं और हार्ड रिएजेंट 1,2 डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन देते हैं कार्बोनिल पे। तो डायरेक्ट एडिशन नहीं होंगी, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन हमारी यहाँ पर होंगी। तो ये R- यहाँ आया, ये इस साइड गया तो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, तो हमें मिल जाएगा ये OH। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, उसके बाद ये वाला कार्बन, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा यहाँ, और यहाँ पर इस वाले कार्बन पे आ जाएगा हमारा, इस वाले कार्बन पे CH3। तो ये हमारा होगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल गिलमन रिएजेंट का,
ये सारे मेरे मन से लिखाए हुए एग्जाम्पल नहीं है, ये बुक से लिए हुए